स्वागत करते हैं सभी का लेट साइन एकेडमी पर। और आज हम जो हमने पिछली वीडियो में आपको दो चरों के रैखिक समीकरण को हल करने की विधियां 3 बताई थी, उनमें से आज हम सेकंड विधि जो हमारी विलोपन विधि है उसका अध्ययन करेंगे। विलोपन विधि, दो चरों में रैखिक समीकरणों को हल करने की विलोपन विधि। दो चरों में रैखिक समीकरणों को हल करने की ये विलोपन विधि हम आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले इसका हम आपको बता दें, इसमें भी आपको दो इक्वेशन दी रखी होंगी एक्स वाई, या दो चरों में, ठीक है, एक्स वाई हो या वाई जेड हो, दोनों ही सेम चर होंगे, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन में और सेकंड इक्वेशन में जो चर होंगे वो कैसे होंगे, एक समान होंगे, ठीक है। तो अब इस विधि में हम करेंगे क्या, हम किसी एक चर के गुणांकों को बराबर बना लेंगे। जैसे हम x के चाहेंगे तो x के बराबर बना लेंगे, y के चाहेंगे तो y के बराबर, और गुणांक बराबर करने के बाद उस गुणांक की वैल्यू को हम कट कर देंगे उसमें से, ठीक। तो कैसे करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, सबसे सर्वप्रथम, इसको मैं मौखिक बता रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ, सुन लीजिए। सर्वप्रथम हम ऐसा चर नियुक्त करेंगे, जैसे अगर मान लीजिए एक इक्वेशन में x प्लस का है और दूसरे में y जो x है वो माइनस का है, तो हम x को, यदि y प्लस का और y माइनस का तो हम y के करेंगे, ऐसा पहले ढूंढेंगे। और जब एक प्लस एक माइनस ना हो तो फिर कोई से भी चर के, कोई से दोनों चरों में से किसी एक भी चर के हम क्या कर लेंगे, गुणांक बराबर कर लेंगे। यदि चर प्लस माइनस के, एक में प्लस का x है और एक में मान लो माइनस का है, तो हम इक्वेशन को जोड़ देंगे। और अगर चर समान, जिसको हमने बराबर किया है, जिसके गुणांक बराबर किए, यदि वो समान चिन्ह के हैं दोनों में, तो हम उसको क्या करेंगे, किसी एक समीकरण से कोई सा भी समीकरण घटा देंगे, ठीक है, दूसरा समीकरण घटा देंगे। तो इस बात को, और वहाँ से हमें एक चर की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। अगली चर की वैल्यू को हम प्राप्त करने के लिए क्या कर देंगे, दूसरे में किसी भी समीकरण में हम उसका मान रख देंगे, तो हमें, चलिए ये सारी मौखिक बातें रही। अब आप समझिए कि कैसे होगा, बात ऐसे समझ नहीं आएगी, इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं। जैसे देखिए एक इक्वेशन है आपकी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और दूसरा है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, एक्सरसाइज 3.4, ठीक। ये आपका एक एग्जाम्पल हमने लिया है, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड। इसमें दोनों में ही देखिए एक्स वाई दोनों में ही दो चर हैं, वो है x और y। अब हम ऐसा चर नियुक्त करेंगे, ऐसे चर के गुणांक बराबर करेंगे जिसमें क्या हो, अपोजिट साइन हो। पहले तो सबसे पहले यही होगा, ठीक है। आप अपोजिट साइन वाले चर के गुणांक बराबर कीजिए। इसमें देखो y प्लस का है और इसमें y माइनस का है। यहाँ y का गुणांक 3 है, यहाँ y का गुणांक 1 है, तो हम इसी के गुणांक बराबर कर लेंगे। यहाँ 1 है तो हम इस इक्वेशन में 3 का गुणा कर दें, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3। तो मैं लिख रहा हूँ समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर, ठीक, 3x प्लस 3y इक्वल टू 15, ठीक। अब आप समझिए, जब ये गुणांक आप बराबर कर लें तो ये इक्वेशन बन गई आपकी 3। अब 3 बना लें ऐसे। अब इसको और इसको जोड़ दो, जो आपकी बची वो वाली, और इसको जोड़ दीजिए, ठीक है। मैंने क्या बताया, जब साइन अपोजिट हो तो क्या कर देंगे, केवल जोड़ देंगे। यहाँ y का गुणांक +3 हो गया, या y का गुणांक -3, आप इसको क्या कर दीजिएगा, जोड़ दीजिए। तो समीकरण 3 दो को जोड़ने पर, ठीक है, आप जोड़ेंगे तो देखेंगे कि आपको एक चर की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी यहाँ से, और दूसरा कितना है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। जोड़ेंगे तो देखिए प्लस के 3y, ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस के 3x और प्लस के 2x 5x इक्वल टू 19, x बराबर हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 19/5।
अब आपको ये 3 समीकरण हैं, किसी एक समीकरण में आप x की वैल्यू रख दीजिए, y का आंसर आ जाएगा। तो मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन में रख रहा हूँ, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक। जब आप x का मान रखेंगे इसमें समीकरण 1 में, तो यहाँ आप क्या करेंगे, 19/5, x की वैल्यू कितनी निकली थी 19/5 प्लस y इक्वल टू 5, ठीक। इसको उधर ले जाएंगे, क्रॉस करेंगे, 5 माइनस 19/5, 25 में से ये कितना बचेगा 6/5, ठीक। तो इस तरीके से ये आपकी विलोपन विधि है। एक और एग्जाम्पल देख लो जिसमें साइन सेम हो, ठीक है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे, और एक सेम वाला और देख लो, उसके बाद विलोपन विधि फिनिश हो जाएगी। चलिए देखिए, लिखोगे, ऊपर आ रहा है, देखना, ऊपर करो बस। देखिए एक क्वेश्चन ये है आपका, समीकरण x/10 प्लस y/5 माइनस 1 बराबर 0, और एक है इसमें दूसरा समीकरण, और x/8 प्लस y/6 इक्वल टू 15 के युग्म का हल ज्ञात कीजिए, के युग्म का हल ज्ञात कीजिए। अब ये पूरा क्वेश्चन बता देते हैं, ठीक है। साथ ही लिखा है, इसके बाद लैम्डा ज्ञात कीजिए, लैम्डा बराबर क्वेश्चन मार्क है, यदि y इक्वल टू लैम्डा x प्लस 5, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को हल ज्ञात करना, लिखा भी है। सबसे पहले युग्म का हल ज्ञात कीजिए, तो हमें उसी का मतलब है, विलोपन विधि आपको बता रहे हैं। ये हमने इक्वेशन फर्स्ट उठा ली, ये वाला समीकरण है, और दूसरा कहाँ है, x/8 प्लस y/6 इक्वल टू 15। आप एलसीएम लीजिएगा इसका। अब हम यहाँ से क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो ये एलसीएम होगा x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। तो x प्लस 2y बराबर 10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट इधर लेते हैं, तो ये कितना रहेगा 3x प्लस 4y इक्वल टू 360, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आपको यहाँ से चाहो तो आप y के गुणांक बराबर कर लो या x के। देखिए ये 3x है और ये x है, तो मैं इस x के गुणांक बराबर कर लिख रहा हूँ, समीकरण 1 में 3 का गुणांक करने पर, ठीक। जहाँ करेंगे तो 3x प्लस 6y इक्वल टू 30, इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। अब आप जब एक इसमें देखिए x का गुणांक +3 है, यहाँ भी x का गुणांक +3 है, तो जब समान चिन्ह होंगे तो मैंने क्या बताया था, आप क्या करेंगे, घटाएंगे, ठीक है। तो समीकरण 3 से आप चाहे तो 3 से 2 घटा सकते हैं, चाहे 2 से 3। तो मैं लिख रहा हूँ समीकरण 2 से 3 घटाने पर, 2 से 3 घटाने पर, ठीक है। आप चाहे 2 से 3 घटाओ, चाहे 3 से 2, आपका जो वैल्यू होगी x की वो, या सॉरी y, जो भी हो, जो भी चर में निकले वो समान निकलेगी, ठीक है। तो यहाँ से मैं घटा रहा हूँ 2 से 3, तो 2 लिख रहा हूँ, 3x प्लस 6y इक्वल टू 30, और 2 कहाँ है, 2 ये है,
3x प्लस 4y इक्वल टू 360 और ये लिखेंगे तो 3x प्लस 6y इक्वल टू 30। अब इसके साइन चेंज करेंगे जो नीचे की इक्वेशन है, ठीक है। तो ये प्लस का 3 है, माइनस प्लस माइनस माइनस, ठीक है। ये कट जाएंगे, ये बचेगा माइनस का 2y और ये 330, ठीक है। y का मान देखें आप तो y आपको मिलेगा 330/2 माइनस के, ठीक है। इसको कैंसिल करें तो 2 एकम 2, 2 छिंग 12, 2 पंजे 10, यानी y -165, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन में y की वैल्यू रख दीजिए। मैं फर्स्ट में रख देता हूँ y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। जब 1 में रखेंगे तो x प्लस 2 इंटू -165 इक्वल टू 10, ठीक। तो x माइनस ये हो जाएंगे आपके 330 इक्वल टू 10, तो ये x बराबर हो जाएगा 340। इस तरीके से आपने ये दोनों इक्वेशनों को सॉल्व, ये लिखा था युग्म का हल ज्ञात कीजिए। ये आपने हल निकाल लिए कि x का मान आपका कितना है -165, सॉरी y का मान -165 और x का मान 340 है। अब आप क्या करेंगे, जो आपसे ये पूछा था कि यहाँ से लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए, तो लैम्डा का मान निकालने के लिए इस इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन दे रखी है इसमें x और y के मान रख दीजिए, ठीक है। तो मैं देखिए x और y के मान यहाँ रख रहा हूँ, जो हमें इक्वेशन दे रखी थी। y बराबर लैम्डा x प्लस 5, तो y का मान कितना था -165 इक्वल टू लैम्डा x की वैल्यू 340 प्लस 5, इस 5 को इधर लाएंगे तो माइनस के 170 बराबर लैम्डा इंटू 340, इसको इधर कर लेंगे -170/340 इक्वल टू लैम्डा, ये शायद 2 बार कट जाएगा, ठीक है। तो लैम्डा बराबर माइनस के 1/2, इस तरीके से ये निकल आएगा। तो ये आपको आज हमने विलोपन विधि बताई है, ठीक है। देखिए फिर से देख लीजिए, इस इक्वेशन में ये जो इक्वेशन दे रखी थी इसमें हमने y का मान रख दिया और x का मान रख दिया 340, ये +5 को इधर लाएंगे तो माइनस के 170 इक्वल टू लैम्डा इंटू 340 और इसको डिवाइड में भेज देंगे तो ये 1/2 बचेगा, माइनस के 1/2। ये इस तरीके से लैम्डा का मान निकल आएगा। तो ये आज हमने आपको विलोपन विधि कराई और आगे जो आपकी वज्र गुणन खंड विधि रह गई है उसको हम अगली वीडियो में कराएंगे। तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।